जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आज मैं आपको बताऊंगी दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, ए स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डियर फ्रेंड सुदामा। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ लव, डिवोशन एंड द बॉन्ड दैट नेवर एंड्स। तो आप इसे बड़े ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कथा है श्री कृष्ण और सुदामा की। कल्पना कीजिए, एक और है द्वारका का राजमहल, जहाँ सोने चांदी की दीवारें चमक रही है, रत्नों से सजे हुए आसन हैं, अनगिनत सेवक खड़े हैं। और दूसरी ओर है एक साधारण ब्राह्मण, फटे पुराने कपड़े, थका हुआ, तन हाथ में छोटी सी पोटली जिसमें ना सोना है ना ही चांदी है, बस थोड़ा से चावल है। सोचिए, जब यही ब्राह्मण अपने राजसी मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाता है तो क्या होगा? क्या द्वारपाल उसे अंदर जाने देंगे? क्या राजमहल में जगह मिलेगी? पर नहीं, जैसे ही श्री कृष्ण की नज़र उस गरीब सुदामा पर पड़ती है, वे अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, आंसुओं से भीगे नेत्रों से गले लगाते हैं और कहते हैं, सुदामा, आज मेरा घर सचमुच धन्य हो गया। यह वही सुदामा थे जो बचपन में गुरुकुल में श्री कृष्ण के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, पर जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि घर में बच्चों को भोजन तक नसीब नहीं होता था। पत्नी ने कहा, मित्र कृष्ण से मिलाओ, वे अवश्य कुछ मदद करेंगे। सुदामा संकोच में थे, कैसे जाऊं उनके पास, मैं क्या ले जाऊं? फिर भी पत्नी ने घर से जो मिला वह पोटली में बांध दिया। मुट्ठी भर चावल थे। सुदामा चले तो गए द्वारका पर। मन में शंका थी, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? इतने वर्षों बाद एक राजा भला अपने निर्धन मित्र को याद रखता है क्या? पर जैसे ही द्वारका पहुँचे, कृष्ण ने दूर से देखा और दौड़ पड़े। महल के दरवाजे पर ही गले लगाया, स्वयं अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी को भी कहा, ये मेरे सबसे प्रिय अतिथि हैं, इनकी सेवा करना हम सबका सौभाग्य है। सुदामा की आंखों में पानी आ गया, उनकी आंखें खुशी के मारे भर गई। मित्र के प्रेम ने उन्हें निशब्द कर दिया। कृष्ण ने देखा, हाथ में पोटली छुपाए हुए है, बोले, सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झेपते हुए बोले, भला मैं आपके लिए क्या लाऊंगा प्रभु, ये तो बस थोड़ा सा चावल है। कृष्ण ने मुस्कुराकर पोटली ली और प्रेम से चावल खाने लगे। बोले, सुदामा, तुम्हारे प्रेम से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे ये दाने मेरे लिए किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं है। सुदामा वहाँ से लौटे तो कुछ मांगा ही नहीं, सोचते रहे, कृष्ण ने इतना सम्मान दिया, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। पर जब घर पहुँचे तो चमत्कार हो चुका था। झोपड़ी महल में बदल चुकी थी, निर्धनता कहीं खो गई थी, परिवार समृद्ध हो चुका था और सुदामा समझ गए, यह वही कृष्ण है जो बिना मांगे ही भक्त की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह रही श्री कृष्ण और सुदामा की अमर कथा। इसमें हमें यही सीख मिलती है कि ठाकुर जी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। जब हृदय में सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम हो तो प्रभु बिना कहे ही सब कुछ दे देते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें यह सिखाती है कि इस संसार में सबसे बड़ा धन सोना चांदी नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति है। यही प्रेम हर दिल में जागे, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।